उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में निषाद पार्टी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान किया है। अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर संजय निषाद और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बाकायदा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया उपचुनाव में। नहीं, ऐलान तो हमारा 2019 से ही है कि हम किसी भी हालत में ऐसी पार्टी ऐसी सत्ता में नहीं आने देंगे जो उत्तर प्रदेश को विकास से रोकता हो, उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाता हो, उत्तर प्रदेश में विदेशी ताकतों की दखलंदाजी करता हो। इसलिए अगर कांग्रेस ने अपनी बड़ी पार्टी होकर अगर उत्तर प्रदेश में अस्थिर बनाने के लिए सपा का समर्थन कर सकती है, तो हमें भी उत्तर प्रदेश में शांति लाने के लिए हमें जो हमारे भगवान राम और निषाद राज के उस विचार पर चलने वाली पार्टी उसका समर्थन करने, जीत के लिए मैंने समर्थन किया। इसलिए हमने 2 सीट छोड़कर जीत है और इस समाज जिस मुद्दे के लिए पार्टी बनाया आरक्षण के, उस मुद्दे को हल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज विचार करने के लिए तैयार हो गई है और दीपावली बाद हम लोग बैठेंगे। ये बहुत बड़ा मामला। अच्छा, आप दिल्ली गए थे डॉक्टर साहब अभी, और वहाँ पे पार्टी के नेताओं के साथ आपकी बैठक भी हुई। 2 सीटों की डिमांड आप कर रहे थे। आप उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं, तो कुछ बातचीत तो हुई होगी ना कि किन मुद्दों पर आप समर्थन दे रहे हैं? हाँ, मुद्दा बात हुई है जी कि पहला कि अच्छी खासी आबादी है, सभी सीटों पर निषादों का एक अच्छा खासा प्रभाव है और निषाद काफी आक्रोशित है कि हमारे लंबे आरक्षण के मुद्दे नहीं हुए, केंद्र और राज्य में सरकार है और ये और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसको चूंकि आप 10% अपर कास्ट के गरीबों को दिया, मैं उसका समर्थन किया। महिलाओं का आरक्षण हुआ, हमारा दिल्ली के गजट में हम अनुसूचित हैं। केवट मल्ला, बिंद कश्यप, घार, धीवर, रैकवार, बाथम, तुरैया, ये सब जातियां जो मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, कोली 7 नामों से भारत के संविधान के 10 अगस्त 1950 के गजट में हम अनुसूचित हैं। आप दिल्ली से रामचरित्र निषाद को जो है मछली शहर से अनुसूचित जाति से सीट से लड़ाते हैं। हम दिल्ली के संविधान में सुरक्षित हैं और उत्तर प्रदेश में बेईमानों ने हमें गजट पारित करके पिछड़ा घोषित कर दिया। तो ये हमारे साथ अन्याय है और अन्याय होने के नाते अब न्याय दीजिए। तो तैयार हो गए और उन्होंने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, इसके लिए हम लोग दीपावली के बाद बैठेंगे। तो अगर सामाजिक मुद्दा हल करने के लिए हमारे समाज का अगर भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई तो हम वो जीत के में बदलना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैंने उनको जीत के लिए समर्थन कर दिया। मैंने 27 के खेवनहार के होर्डिंग लखनऊ में देख रहा हूँ, बहुत जगह पर लगे हुए हैं। अखिलेश यादव जी को भी लेकर लगा था 27 के सत्ताधीश। आप 27 के खेवनहार कैसे हो गए? त्रेता में भगवान राम को पार किया था निषाद राज ने और जब तक सपा बसपा कांग्रेस हमारी नैया में बैठती थी तब तक पार होती थी और जब नैया से उतार दिया, देखो मझधार में डूब रहे हैं लोग आज के दिन में, क्योंकि उन लोगों ने हमारे वोट लेकर पार तो हो जाते थे लेकिन क्या व्यवहार करते थे पार होने के बाद सबको पता है। तो आज के दिन में जब व्यवहार ही उनका सही नहीं था निषादों के प्रति, तो व्यवहार जहां सही है वहां आ गया। तो आज के दिन में जिसके साथ है, जब अब हमारे लोग सपा बसपा कांग्रेस का बटन छूना बंद, देख लो सब जीरो हो रहे हैं और जिसका छू रहे हैं हीरो हो रहे हैं। तो आज के दिन में जब हमारे लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी, देश के हमें जो भी फैसला लेना होता पूरे देश के निषादों के हितों की रक्षा के लिए होता और निश्चित रूप से 2000 ये उपचुनाव भी जीतेंगे, 2027 भी जीतेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद हैं, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि फिलहाल उपचुनाव में बीजेपी को सभी सीटों पर समर्थन देने का ऐलान कर दिया गया है और 27 में भी बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।